ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी, और हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट खाप पंचायतों की अगर बात करें तो वो आमने सामने की स्थिति बनी, और किस तरह से किसान आंदोलन के जरिए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब गांव में जाते हैं उनका विरोध हुआ, उनकी गाड़ी पर कालिक फेंकी गई, उन पर कालिक फेंकी गई, धक्का मुक्की वहां पर हुई, उसका विरोध हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अलग तरह की बयानबाजी हुई। इससे पहले कि हम चौधरी राजेंद्र सिंह जी के पास चलें, जो कि गठवाला खाप के मुखिया हैं, उनसे हम बात करें, प्रमुख है वो गठवाला खाप के, उनसे बात करें। पहले आपको नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं कि पंचायत में उन्होंने क्या कुछ कहा था। काम तो सब अपने हैं, अगर बालियान खाप में ही घुस जा, हमने घोषणा करके अगर बालियान खाप में घुस जा तो इसके साथ कुछ भी हो सके, समझौता होगा, इज्जत के साथ में समझौता होगा। नई बात होगी मुकदमे, यहाँ के विधायक की जो इस क्षेत्र का विधायक है उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा। जी चौधरी राजेंद्र सिंह जी, क्या कहना है आपका, बताइए। जो अब स्थिति बनी है, इस स्थिति पर किस तरह से अब आप लोग बिल्कुल, और हमारा मकसद यह है कि भाईचारा बना रहे, और मैं ये बात मानता हूं, मैं इस खाप पंचायतों की पूरी व्यवस्था की इज्जत भी करता हूं, क्योंकि अमूमन खाप पंचायतों की व्यवस्था को लोग कई बार नेगेटिव तरीके से भी लेते हैं। देखिए, अच्छाई बुराई हर जगह पर है, लेकिन खाप पंचायतें बहुत सारे सामाजिक काम करती हैं। कई सामाजिक कुरीतियों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो, वहां पर बंदिश लगाई है खाप पंचायतों ने। ये जो अच्छे आपने काम किए हैं आप लोगों ने, इसकी हम लगातार तारीफ भी करते हैं, और हमारा मकसद ये है कि समाज का भाईचारा बना रहे। लेकिन जो अब स्थिति बनी कि खाप पंचायतों में भी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं घुसने देंगे, वो विधायक भी तो समाज का ही है, वो कोई बाहर का व्यक्ति है। अगर समाज का है तो खाप पंचायत क्या उस व्यक्ति को समझा नहीं सकती? क्या उसकी गाड़ी पर कालिक फेंक कर उसको समझाया जाएगा, उस पर हमला करके समझाया जाएगा, धक्का मुक्की करके समझाया जाएगा? बोलिए चौधरी साहब, क्या कहना है आपका, चौधरी राजेंद्र सिंह जी? और क्या आप उस विधायक के साथ खड़े नहीं होंगे, उमेश मलिक के साथ खड़े नहीं होंगे चौधरी साहब? क्या आप मुखिया है उस खाप के? ऐसा है, आप जबरदस्ती खड़े कराओगे संजीव बालियान करवाएंगे धर्मेंद्र मलिक साहब जी। अरे भाई सुनो, आपसे सवाल नहीं है, मेरा सवाल चौधरी राजेंद्र सिंह जी से, मेरा सवाल चौधरी राजेंद्र सिंह जी से है, आपसे सवाल नहीं है धर्मेंद्र मलिक। ये कहा है, अरे सुनो, आपके पास आता हूँ, नहीं आपके पास आता हूँ, आप डिक्टेट नहीं करेंगे इस डिबेट को, मैं आपके पास आता हूँ। चौधरी राजेंद्र सिंह जी, आप जवाब दीजिए पहले। धर्मेंद्र भाई, राजेंद्र जी आप जवाब भाई, आप जरा चुप रहे हैं। चौधरी राजेंद्र जी आप जवाब दीजिए। कह सकते हैं, बाद में कह सकते हैं, आप चुप रहे हैं। लट बजवाएगा। अरे सुनो, चौधरी राजेंद्र जी आप जवाब दीजिए। चौधरी राजेंद्र जी आप जवाब दीजिए। मैं धर्मेंद्र मलिक आपसे सवाल नहीं किया है। देखिए, संजीव बालियान जी जो है बालियान खाप से हैं, उमेश मलिक जो है गठवाला खाप से हैं। और 15 से 20 साल लो, ध्यान रखा जाए। क्या है उमेश मलिक? धर्मेंद्र भाई सुनो, ये वीडियो लगाने से कुछ नहीं होता। ये वीडियो बुढ़ाने की है जो उनसे दिखाई जा रही, ये बुढ़ाना की है। जो लड़की छेड़ दी गई थी वहां कहा था संजीव बालियान और उमेश मलिक ने इनके ऊपर 2 घंटे लट बजे। ये दे धर्मेंद्र भाई, मेरे भाई, समाज को बचाने की बात करो, समाज को तोड़ने की बात मत करो। जी जी चौधरी साहब, ये वीडियो कहीं की उठाकर कहीं लगा देना। नहीं चौधरी साहब, आप तो सम्मानित हैं, जो आप कहेंगे वो ठीक कहेंगे। वहां की वीडियो नहीं है वे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम ये सोच लें, संजीव बालियान, हमारे गठवाले की वोट भी जाती है संजीव बालियान पर, गई भी हैं 2 बार। अगर हम उसको बालियान समझकर आज यहां पीट दें तो क्या अच्छा रहेगा? हमारे समाज का, हमारे बीच का आदमी नहीं है क्या? उमेश मलिक हमारे बीच का नहीं है क्या? बालियान खाप भी वोट देती है, मलिक खाप भी वोट देती है, दोनों के सहयोग से बनता है ये। जी जी। तो मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा था धर्मेंद्र भाई, चलो टिके साहब की तरफ से आप आए हैं जी, जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात पे विशेष रूप से ध्यान दो। नहीं धर्मेंद्र भाई, हाँ मेरी बात सुन,
इसमें समाज के अंदर राजनीति मत करो, क्योंकि हमारे पे हमें दुख होता है इस बात का। अगर यही राजनीति चलती रही, एक दिन समाज का किसके साथ रहोगे? ये समाज कहाँ जाएगा? कौन आपको हमें चौधरी मान लगा? जी चौधरी मानने वाले नहीं रहेंगे, कहे की चौधर रहेगी हमारे आपके पास। तो भैया आप धर्मेंद्र भाई इस बात को सोचो, ये बात अड़ जाओ ना। कुछ लोगों ने बयानबाजी दी है, मैं भी वो करा है। अब जो है चौधरी टिके तो माफी क्यों मांगे? जी जी, मैंने जब बार बार कह रहा है, मेरी वीडियो भी देखिए, मैं चौधरी साहब को माफी मांगने के लिए नहीं कहा जी, माफी मांगने के लिए सिर्फ जिनका झगड़ा हुआ है, जिसकी गलती है, आपका बड़प्पन उसके है लिए चौधरी कहा साहब, है। आप बड़े हो, आपका लेकिन बात रिश्ता को है। तरोड़ मरोड़ कर देखो, बात को जी। मेरी बात सुनो, बात तरोड़ मरोड़ के उस बात को कहीं ले जाना, जी जी, राजनीति की तरफ दिखा देना, वो अच्छा नहीं है। मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ भाई साहब धर्मेंद्र, में लोग अगर समाज को तोड़ने का काम करेंगे तो वे सावधान हो जा, वे बक्से नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं बार बार बयान दे रहा हूं, मैं नरेश टिकैत को माफी मांगने के लिए नहीं कहा, मैं सम्मान करता हूं उनका, सिर्फ उनके शब्दों का विरोध किया है। जी, वो फैसला करा देते बैठ के, कैसे बात ही नहीं चलनी थी कुछ आगे। हमने भी कहा है चौधरी, आज फिर बयान में कहा आप है, दोनों एक दूसरे का हमें पता लगा था कि नहीं मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, मैं आज मुझे पता लगा था चौधरी नरेश टिकैत जी ने ये कहा है। अब मैं चौधरी राजेंद्र सिंह से मिलूंगा और 5 तारीख के लिए न्योता भी दूंगा उसको। तो हमने ये कहा था चलो भाई ठीक है, चौधरी नरेश टिकैत जी आएंगे और इस बात पे कोई चर्चा करेंगे तो कोई बात नहीं, आगे का जो है हमारी चर्चा होगी, जैसा भी कुछ होगा वैसा हो जाएगा, जो भी निर्णय होगा। अगर इस फैसले में हमारी मदद कहा चौधरी साहब ने, आपने भी कहा, मैं ये बयान दिया था मैं चौधरी साहब की मदद करूंगा, वो फैसला करें, जो जितना भी सहयोग होगा मैं उनका सहयोग करूंगा फैसले के लिए, लेकिन मैं समाज को भिड़ाने की और तोड़ने की बात नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात। ठीक है चौधरी साहब, नहीं, बहुत बड़ी बात। ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, अब आप बोलिए। धर्मेंद्र मलिक साहब अब आप बोलिए, अब आपने एक लाइन में खत्म कर दिया। बोलिए धर्मेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा कि देखिए चौधरी साहब की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है, और चौधरी साहब ने कहा कि भाई हम भी सहयोग करेंगे। ये तो 1 मिनट का है, दोनों चौधरी जब एक फोन पे